तो आज भाई इतना ना बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था। तो वैसे तो मेरा भाई यूट्यूब देखता नहीं, तो किसी ने बता दिया, उसके दोस्त ने, पता नहीं किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि ऐसे ऐसे यूट्यूब पे ना वीडियो आई है। तो भाई को ना इतना गुस्सा आया और साथ के साथ बाइक उठाई और यहाँ पहुँच गया भाई मुझे लेने के लिए कि चल बस यहाँ से, अब यहाँ रहने का ना कोई मतलब नहीं है। तो आज इतना मतलब इतना सिर में दर्द, बुरा हाल। आज का जो दिन था ना, बस पूछे मत कैसे आज का दिन बिताया, क्या कुछ नहीं आज हो गया। तो मैंने भाई को वैसे तो बोल दिया था कि भी मैं ऐसे नहीं जा सकती, और ईशांत भी तो है। तो उन्होंने भाई ईशांत के कपड़े भी और मेरे कपड़े भी बैग में भर लिए थे और कहता बस चलो यहाँ से, अभी चलो। तो अगर नहीं गई तो फिर मैं कभी बात नहीं करूँगा। तो उधर भाई भी नाराज़ होके बैठ गया। तो अब समझ में नहीं आता भाई क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ऐसी भाई तो सिचुएशन ऐसी है ना, तो ना तो जीने लायक और ना ही मरने लायक। करे तो करे इंसान, करे क्या करे, है ना। तो जी, जैसा कि मैंने तो आपको बोल ही दिया था कल की वीडियो में कि मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगी। तो इसलिए अ, फिर भाई भी अब क्या करे। तो मैं गई नहीं तो वो भी गुस्सा होके चला गया और कहता मैं अब बात नहीं करूँगा। तो ऐसे मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि भाई जब मैं इतने दिनों से झेल रही हूँ और फिर सारा कुछ देखना पड़ता है, एक शादीशुदा औरत के लिए अपना घर छोड़ना ना बहुत मुश्किल है। चाहे उस घर में उसकी कदर हो या ना हो, तो एक शादीशुदा जो औरत है वो इतनी आसानी से अपना घर नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। और फिर दूसरा ये भी था कि ईशांत के अभी स्कूल भी हैं, तो फिर अभी बहुत सारा मतलब काम है इसके स्कूल का जो कवर नहीं होता फिर बाद में। तो इसलिए भाई सारा कुछ सोच समझ के फिर चलना पड़ता है। तो ईशांत का स्कूल है अभी, तो उसकी पढ़ाई ख़राब ना हो जाए, उसका जो आगे का फ्यूचर है वो ख़राब ना हो जाए, सारा कुछ सोच समझ के फिर ही कोई कदम उठा सकते हैं। और उठाने को तो भाई अब रहा ही क्या है, जब मतलब इतनी आधी उम्र तो निकल चुकी है और कुछ रह गई है, ये भी निकल जाएगी। तो सहन करने की आदत पड़ गई है, वही है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो ये सब झेलना पड़ता है। तो फिलहाल तो वही बात है कि मैंने अपनी मम्मी से और चाची जी से बात की थी। तो फिलहाल तो भाई मैंने अपनी मम्मी से बात की थी, चाची से बात की थी। तो उन्होंने दोनों ने भी मतलब यही कहा कि चलो, जहाँ इतने दिन तक आपने यानी कि मैंने अ, सहन किया, तो कुछ थोड़ा और टाइम देख के दे लो, है ना। तो भाई ऐसा है कि मैंने कभी भी हमारी इतनी मतलब लड़ाई हुई, इन्होंने हाथ भी उठाया, मतलब बहुत ही मतलब क्या ही बताऊं। तो मैंने कभी भी अपने घर नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया भाई। अब वही है ना, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो में बोल देती हूँ, तो उन तक यानी कि पहुँच जाती है मेरी बात। तो वैसे मैंने कभी भी आज तक मेरे साथ मतलब मैंने इतना बुरा बुरा टाइम देखा कि मैंने कभी भी अपने घर नहीं बताया, और अब भी नहीं बताना चाहती थी। तो ये तो वही हुआ ना कि यूट्यूब पे वीडियो किसी ने देख ली, क्योंकि अम, भाई तो यूट्यूब इतना देखता नहीं, तो उसको कुछ नहीं पता था, किसी ने बता दिया तब उसको पता चला। और फिर दूसरी बात ये भी है भाई, जब अ, एक शादीशुदा औरत अपना घर छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि अ, आप सभी को पता है लड़की की जो मतलब
कदर इस घर में भी नहीं है। और शादी के बाद भाई जो अपने माँ बाप का घर है ना, वो भी भारी लगने लगता है। तो मतलब वहाँ पे भी टाइम काटना ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मैंने डिसीजन लिया है, चलो यहाँ जैसी मर्जी है जो भी है, मतलब इतना वो नहीं होता। अगर घर जाए, माँ बाप के पास जाए, तो वहाँ जाके ना ज़्यादा फील होता है। और फिर भाई दूसरे जो आसी पड़ोसी होते हैं ना, वो भी पता नहीं किस नज़र से देखने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या बात होगी, ठीक नहीं रहती होगी, क्या कमी होगी, है ना। आसी पड़ोसी भी ना इस तरह के आइडिया लगाने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बात ना फिर ज़्यादा मतलब चुभती है। तो इसलिए भी भाई औरत का, शादीशुदा औरत का अपने घर पे रहना ही ठीक है, ना कि माँ बाप के घर। अब जिंदगी तो यहीं कटनी है, क्योंकि वही है भाई, अगर नसीब में खुशियाँ हुई तो वो यहीं मिलेंगी, है ना। तो क्या सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं अ, मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, और फिर से मुझे इस टॉपिक पे बात करनी पड़ गई। और भाई तो गुस्सा होके चला ही गया। कोई बात नहीं भाई, भाई को भी भाई दुख होता है। अगर किसी भाई की बहन दुखी हो ना, तो भाई को बहुत, सबसे ज़्यादा दुख ना भाई को होता है। तो भाई, अगर किसी भाई की ना बहन दुखी हो, तो सबसे ज़्यादा दुख ना भाई को ही होता है। और तो वो गुस्सा होके चला गया। और चलो, भाई है। भाई है भाई, भाई भाई को तो मैं मना लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई, भाई है, भाई को तो मैं कैसे भी मना लूंगी, और मान भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा ना, वो तो मतलब भाई बोलता कि इतने दिनों से क्या चल रहा है, कभी बताया नहीं। तो भाई तो बोल रहा था कि इतने दिनों से क्या चल रहा है, कभी बताया भी नहीं, ऐसे ही मतलब घुट घुट के जी रही है। तो ईशांत को भी मैंने भाई अक्सर मना ही किया, भाई कुछ नहीं ईशांत बताना किसी को, तो ऐसा अच्छा नहीं होता। और फिर ना लोग मजाक करते हैं, सबसे ज़्यादा तो ना रिश्तेदार मजाक करते हैं। तो इसलिए मैंने ना ईशांत को भी मतलब समझा रखा है कि किसी को कुछ नहीं बताना। तो टाइम ना 9:45 के करीब हो गया है। तो तो यही था कि चलो आज की अपडेट भी आपको दे देती हूँ। नहीं तो आज मतलब थोड़ा सा अगर मैं बोल देती, या मैं थोड़ा सा भी सोच लेती कि चलो मैं यहाँ से चलती हूँ, तो आज फाइनली मैं यहाँ से चली जाती। पर कोई बात नहीं, यही रहेंगे, मुश्किलों का डटकर सामना करेंगे, है ना। तो चलो, कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है लाइफ में, है ना। तो यही था, छोटी सी मैं अपडेट आप सभी को दे दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे डेली अपडेट दो तो ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और भी, पर आज तक मैंने इसलिए अपने घर नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मम्मी डैडी भाई बहन भाभी कोई परेशान हो, है ना। फैमिली में सभी होते हैं भाई। तो इसलिए फिर मैं यही सोचती थी कि मैं तो परेशान हूँ, कि दूसरों को क्या परेशान करना, है ना। तो इसलिए
चलो भाई, अनकट वीडियो है ये, जैसी भी बनी है, और मैं अभी इसको अपलोड कर देती हूँ। ठीक है भाई।